हेलो दोस्तों, मैं आरवी सिंह स्वागत करती हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बच्चों को हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर अपनी सरल भाषा में बताऊंगी। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो जब डालूं तो आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो मैं अब बढ़ती हूँ प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या 52 होती है। बच्चों, वर्ण के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं जिनकी संख्या 52 होती है। जिन संख्याओं अक्षरों के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तब तक मैं इतना ही बताती हूँ। जैसे हम लोग क ख पढ़ते हैं और आप क से लेकर प वर्ग तक को ल और अ आ को हम लोग अक्षर कहते हैं और इन्हीं की संख्या को जब हम मिलाते हैं तो 52 होती है, जिसमें 2 और अक्षर को मिलाते हैं, जिसको मैं आगे की वीडियो में आप लोग को बताऊंगी विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए इतना ही। हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई भी हिंदी शब्द लिख या पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, बिना अक्षर का ना तो हम कोई शब्द बोल पाते हैं और न लिख पाते हैं, इसलिए हमारे लिए अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम अक्षर की ही, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते, जब हम शुरू करते हैं पढ़ना तो हम अक्षर से ही शुरू करते हैं। तो हम जैसे हम लोग क ख ग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ पढ़ते हैं, कवर के बारे में जानते हैं, चौवर पवर के सारे अक्षर हैं, तो हम अक्षर के बारे में जानते हैं। अब अक्षर को मिला के हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं, चाहे कोई भी शब्द लीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क म ल, जब हम इसको जोड़ते हैं तो कमल यानी एक पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला हमारा प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों, अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। यानी अक्षर से जो सही मेल बैठता है उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे क म ल यानी क जोड़ म जोड़ ल यानी कमल, क जोड़ ट जोड़ र बराबर कटर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को अक्षरों के सार्थक मेल के ही बारे में बताई कि जब सही मेल बनाते हैं किसी अक्षर का तो एक शब्द का निर्माण होता है। क्योंकि अगर हमारे शब्द सही न हो तो हमारे अक्षर अगर सही मेल से न हो तो हमारे शब्द निरर्थक हो जाते हैं, जिसका हिंदी व्याकरण में कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम उसे निरर्थक शब्द कह देते हैं। इसलिए हम अक्षरों को लिखते टाइम शब्दों को लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो भी शब्द हो सार्थक हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। जब तक किसी शब्द का अर्थ न निकलता है तो शब्द सार्थक शब्द नहीं कहलाते हैं, निरर्थक शब्द हो जाते हैं। इसलिए हम जब भी कोई शब्द को लिखें तो उस चीज़ का ध्यान, इन शब्दों का ध्यान रखते हैं ताकि हमारा कोई शब्द गलत ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इन शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं शब्द के। तब तक के लिए इतना ही। अब मैं इसके आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं? यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। यानी जब हम कोई बहुत सारे शब्द को एक साथ लिखते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलता है। जब उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जिसका कोई निश्चित भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी मोहन का काम पुस्तक को पढ़ना है, यानी यहाँ भाव व्यक्त हो रहा है कि मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है बच्चों, तब हम आज जानेंगे कि वाक्य यानी सामान्य रूप से वाक्य का कितना वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण 2 आधार पर हम कर सकते हैं। एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तब तक के लिए इतना ही। तो बच्चों, अब हम फिर आगे के प्रश्न में चलते हैं, जिसे हम कहते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो हम तो बोलने के लिए भाषा को बोलते हैं और संविधान में भी हमारे 22 भाषाओं को
राजकीय भाषा का दर्जा मिला, जिसमें हिंदी को प्रथम स्थान पे रखा गया। तो बच्चों हम हिंदी व्याकरण से ही बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी से ही बताऊंगी। तो भाषा किसे कहते हैं? यानी मनुष्य अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ समक्ष जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी हम जब बोलते हैं, यानी किसी के समक्ष अपनी बातों को बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो एक भाषा का निर्माण होता है। जैसे इनकी भाषा तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लिखित, जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं किसी के समक्ष। एक होती है मौखिक, जिसे हम बोल कर प्रकट करते हैं। और एक होता है सांकेतिक भाषा, जिसे हम इशारे के द्वारा किसी के समक्ष प्रकट करते हैं। तो बच्चों ये भाषा होती है। और भाषा में हम साहित्य की रचना भी कर सकते हैं। भाषा में व्याकरण होती है, बिना व्याकरण का भाषा नहीं होता। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। मैं विस्तार से इस पर भी चर्चा करूँगी आगे के वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं बच्चों हम बोली, यानी भाषा और बोली में अंतर होता है। ठीक है, तो बोली, आज हम बोली के बारे में जानेंगे कि बोली किसे कहते हैं। तो बच्चों घरेलू बोलचाल की भाषा को ही हम बोली कहते हैं। इसकी ना तो कोई व्याकरण होती है और ना ही इसमें हम साहित्य की रचना कर सकते हैं। प्राय प्रत्येक 20 या 25 कोस की दूरी पे इसका रूप बदल जाता है, क्योंकि हम घरेलू बोलचाल के हम घर में जो बोलते हैं वो हमारी बोली है, जिसमें ना तो हमें व्याकरण होता है, बहुत सारे अशुद्ध भाषा को भी हम प्रयोग करते हैं। इसलिए बोली से हम बोली के रूप में ही रखते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, बाकी हम जब अपनी भाषा में बोलते हैं कि रउआ कहाँ से, कहाँ के बानी, इस भाषा को हम बोली का निर्माण करते हैं, जो बोली है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आपका क्या नाम हुआ, लेकिन जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं कि अपने के का नाम भरी, अपने के बानी, और का नाम भई इत्यादि भाषाओं का हम बोलियों का हम प्रयोग करते हैं, जो भाषा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसलिए इसे हम भाषा नहीं बोल सकते, ये हमारी बोली होती है। तो बच्चों हम आज बोली तक का ही वीडियो बनाए हैं और मैं यहीं तक पढ़ाई हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।